वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को सॉरी कहना चाहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि वीडियो के अंदर मेरे मुंह से कुछ सेंटेंसेस निकल सकता है, कुछ लाइंस निकल सकती है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। जो लाइंस या जो सेंटेंसेस मेरे मुंह से नहीं निकलने चाहिए, बट देन उन लाइंस को उसी तरीके से कॉलेज के अंदर यूज किया जाता है, तो आई कांट हेल्प दैट। मैं बस वैसे के वैसे ही उन लाइंस का प्रयोग करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पहले हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं। वेन इट कम्स टू कॉलेज, तुम्हारे क्लास के अंदर जितने भी टॉपर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुमने ये कहते हुए देखा होगा कि ये जो टॉपर्स है वो बस टीचर्स की चाटते रहता है और उसी की वजह से वो आगे गए हैं। अब यहाँ पे 3 सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 1 इज कि तुम टीचर की बहुत ज्यादा चाटते हो, विच इज टू द एक्सट्रीम राइट। सेक्शन नंबर 2 इज कि तुम टीचर के बैड बुक्स में हो, मतलब टीचर के लिए तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जो जो सबसे गया गुजरा है, जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, जो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, बस वही रहना चाहता है। दिस सेक्शन इज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। और एक आता है फिर मिडल सेक्शन, जो सेक्शन बीच में है। मतलब इस सेक्शन के अंदर तुम टीचर के गुड बुक्स के अंदर हो, मतलब तुम टीचर के लिए एक गुड इनफ स्टूडेंट हो, या तुम टीचर के लिए एक डिसेंट स्टूडेंट हो, बेसिकली ये हम कह सकते हैं। अब अगर तुम एक्सट्रीम लेफ्ट सेक्शन में हो, मतलब टीचर के लिए अगर तुम बहुत गए गुजरे स्टूडेंट हो, अगर तुम वही रहना चाहते हो, अगर तुम इम्प्रूव नहीं करना चाहते या व्हाटएवर, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। इन लोगों के बारे में मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा। इनके बारे में मैं बाद में कभी बात करूंगा किसी दूसरे वीडियो के अंदर। ये वीडियो बाकी 2 सेक्शंस के लिए है। सबसे पहले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, विच इज सेक्शन नंबर 1, दैट इज अगर तुम टीचर के चाटते हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए मेरे क्या थॉट्स है, मेरे क्या सजेशंस है। अगर तुम ये कर रहे हो तो आई सपोर्ट यू। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी कोई मजबूरी है, हो सकता है कि तुम्हारा कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है जो बाकी के लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है। और अगर ये सब ना भी हो तो हो सकता है कि तुम ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, यू फील एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डूइंग दैट, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हो। और अगर कोई रीजन है जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हो, दैट इज टोटली फाइन। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं, वो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल रहने वाले हैं। बट ये सब करके जो पैकेज तुम्हें मिलेगा, वो पैकेज और उस कंपनी का ग्रोथ रेट, वो तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए रहने वाला है मेरे भाई। और जितना ज्यादा वो पैकेज होगा, उतना ज्यादा लोग तुम्हारे रिस्पेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस जमाने में लोग पैसे देखकर ही तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। पैसे देखकर ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी वैल्यू करेंगे। तुम उतने ही ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बनोगे जितना बड़ा तुम्हारा पैकेज है। ये सैड रियलिटी है। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें जो करना है वो करो। और अगर उस चीज में तुम कंफर्टेबल हो, उस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, देन गो फॉर इट, आई सपोर्ट यू। देखो, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि टीचर्स के अगर तुम चाटते हो और उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हैं, एंड देन यू गेट अ गुड पैकेज, इस चीज की वजह से अगर तुम्हारी फ्यूचर फैमिली खुश रहने वाली है, इस चीज की वजह से तुम्हें जो खरीदना है वो खरीदने का फ्रीडम मिलने वाला है, एट द सेम टाइम यू आर ओके डूइंग दैट, यू आर कंफर्टेबल डूइंग इट, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? गो फॉर इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें करना ही चाहिए। इनफैक्ट बाकी के लोगों की बात तुम्हें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर राइट। हैविंग सेड दैट, अब हम सेक्शन नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज मिडिल सेक्शन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर्स की चाटनी नहीं होती, दे आर नॉट ओके और कंफर्टेबल डूइंग दैट। ठीक है, तो अगर तुम ये स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर की चाटना एंड टीचर के गुड बुक्स में रहना। टीचर के लिए एक डिसेंट इनफ स्टूडेंट बनना या टीचर के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट बन के रहना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 थिंग्स। अगर तुम्हें टीचर की नहीं चाटनी है, दैट्स टोटली फाइन, तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है सब, इफ यू आर नॉट ओके डूइंग दैट। बट तुम टीचर के लिए एक डिसेंट स्टूडेंट तो बन सकते हो, टीचर के लिए एक नॉर्मल स्टूडेंट तो बन सकते हो, टीचर के गुड बुक्स में तो आ सकते हो। उसके लिए तुम्हें टीचर की चाटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें क्या करने की जरूरत है और तुम्हें टीचर की गुड बुक्स में क्यों आना है, वो मैं तुम लोग को समझाता हूं। सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं कि तुम्हें टीचर के गुड बुक्स में क्यों आना है। नंबर 1 रीजन इज दैट, और आई थिंक ये एक ही रीजन है अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो,
वो रीज़न ये है कि अगर तुम टीचर के गुड बुक्स में हो तो जहाँ पे टीचर तुम्हें 3 मार्क्स देने वाली थी आउट ऑफ 10, वहाँ पे वो जस्ट बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट फॉर हर वो तुम्हें 8 मार्क्स देगी, जो चार्ट है उसको 9 या 10 मार्क्स देगी। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। तो अगर तुम्हें फ्री में इतने सारे मार्क्स मिल रहे हैं जस्ट बाय बीइंग अ नाइस स्टूडेंट, जस्ट बाय बीइंग अ ओके और नॉर्मल स्टूडेंट, सो व्हाई नॉट टेक दोज मार्क्स, राइट? इसीलिए तुम्हें टीचर के लिए एक एटलीस्ट नॉर्मल स्टूडेंट या एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, ये मुझे लगता है, जिससे तुम्हें फ्री में मार्क्स मिलेंगे और उसकी वजह से अगर तुम्हें जॉब करना है तो तुम्हें एक अच्छा पैकेज भी मिलेगा, क्योंकि देन जो लोग ऑब्वियसली लाइक जो कंपनीज कॉलेज में आती है फॉर प्लेसमेंट्स, वो तुम्हारे पॉइंटर्स देखती है, वो तुम्हारे मार्क्स देखती है, उस सेक्शन को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है इस जमाने में एटलीस्ट। ठीक है, तो जितने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स होंगे उतना ज्यादा तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा, इन अ वे ये हम कह सकते हैं। ओके देन स्टिल उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों के ऊपर, बट देन इन अ वे हम ये कह सकते हैं, ये मैं तुम लोग को कह रहा हूं। तो तुम्हें उन फ्री मार्क्स को मिस नहीं करना है, दैट्स माय पॉइंट। उसके लिए तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट टीचर की नजरों में बनना चाहिए, अगर तुम टीचर के चाटने में कंफर्टेबल नहीं हो तो। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से तुम टीचर्स के गुड बुक्स में आओगे। मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब जो एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दूंगा वो थोड़ा सा एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, बट देन यू वुड गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब मैं 4th ईयर में था तब हमें बी प्रोजेक्ट बनाना होता था। ओके, और ये बी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक ग्रुप असाइन किया जाता था एंड वो ग्रुप फिर वो प्रोजेक्ट बनाता था, दैट वेयर स्टफ। तो अभी जब मैं 4th ईयर में था, मैं एक ग्रुप को असाइन किया गया था। हमारे 3 लोग थे, 3 लोग का एक ग्रुप था एंड वी वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। एंड हर ग्रुप को एक टीचर असाइन की जाती है जो कि उनकी गाइड होती है। अब हमारी जो गाइड थी वो बहुत ही ज्यादा गर्म दिमाग की थी, वो बहुत डांटते रहती थी हमें, बात बात पे डांटते रहती थी। ठीक है, छोटी से छोटी गलती पे डांट देगी। और वो बस इतना ही नहीं करती थी, वो हमारे गलतियों के बारे में बाकी के टीचर्स को भी बताती थी, तो हमारी और बेइज्जती होती थी। स्टफ लाइक दैट, वेरी इरिटेटिंग, वेरी अनोइंग। अब उसको वी टॉलरेटेड फॉर लाइक 1 साल में से वी टॉलरेटेड फॉर 4 to 5 months। एंड 4 to 5 months के बाद उसका बर्थडे आता है। नाउ ऑन हर बर्थडे हमारे किसी टीम मेंबर के दिमाग में ये थॉट आता है कि क्यों ना हम हमारे टीचर के लिए एक चॉकलेट पेस्ट्री लेके जाए। वी थॉट अबाउट इट एंड आई सेड या व्हाई नॉट, हम करके देख सकते हैं। अगर ये करने से हमारे मार्क्स बढ़ेंगे तो व्हाई नॉट, 80 रुपए की एक चॉकलेट पेस्ट्री तो हम खिला ही सकते हैं, राइट? तो हमने उसके लिए एक चॉकलेट पेस्ट्री खरीदी एंड मुझे अभी भी याद है हम उसके केबिन में गए थे वो चॉकलेट पेस्ट्री छुपा के, एंड देन वी ऑफर्ड हर दैट चॉकलेट पेस्ट्री। शी बिकेम वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई थी। और इसकी वजह से तुम्हें पता है क्या हुआ? इसके वजह से जो हमारा 7th सेमेस्टर का वाइवा है, फाइनल वाइवा, जहाँ पे बाहर के कॉलेजेस से इन्विजिलेटर्स आते हैं वाइवा लेने के लिए, उस वाइवा के अंदर मैं एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर करने वाला था। उस ब्लंडर से उस टीचर ने हमें बचाया, मुझे बचाया, या बेसिकली हमारे ग्रुप को बचाया। और वो कैसे? इन्विजिलेटर आया, हमारा वाइवा चालू हुआ, हम वैसे ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि समझ लो कि हमने प्रोजेक्ट खुद से नहीं किया था। ओके, इसलिए हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, इन अ वे अब वाइवा स्टार्ट होता है एंड वो हमें चीज़ें पूछना चालू कर देता है अबाउट आवर प्रोजेक्ट। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम बता देते हैं, बट देन वो एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सवाल हमें पूछने वाला होता है जो मुझे भी समझ जाता है और उस टीचर को भी समझ जाता है। और उस टीचर को ये पता होता है कि अगर ये सवाल उसने हमें पूछ लिया तो हम में से कोई भी बता नहीं पाएगा एंड दिस इज गोना नेगेटिवली अफेक्ट आवर मार्क्स। उसने उस टीचर को इंटरप्ट किया एंड देन शी टोल्ड हर अबाउट मी कि दैट टाइम आई वाज एक्टिव ऑन यूट्यूब एज वेल। लाइक जो सब्जेक्ट्स तब मैं करंटली पढ़ रहा था कॉलेज के अंदर, वो सब्जेक्ट्स मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखा भी रहा था। तो
शी इंटरप्टेड दैट टीचर बिफोर आस्किंग दैट क्वेश्चन, एंड उसने उस टीचर को ये बोला कि देखो ये ओजस है एंड ही हैज दिस यूट्यूब चैनल और ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी है। देन ऑब्वियसली दैट टीचर गॉट फैसिनेटेड। तो उसने इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट टेक्निकल क्वेश्चन, उसने मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे पूछना चालू किया। एंड देन आई वॉज वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट माई यूट्यूब चैनल। तो इससे जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन इतना टेक्निकल होने वाला था, जहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग फकअप करते ही थे, उस चीज के जगह पे हमारा पूरा का पूरा कन्वर्सेशन गॉट कन्वर्टेड और डाइवर्टेड टुवर्ड्स माई यूट्यूब चैनल, जिसके बारे में बात करने में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। और फिर पूरा का पूरा टाइम जो डिस्कशन हमारा चला वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चला था। आई स्टिल रिमेंबर द सर वाज लाइक कि ओ अच्छा, तो तुम बेसिकली जो सब्जेक्ट सीखते हो वो यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखाते हो। आई सेड या। ही सेड कि तुम्हें गेट कर लेना चाहिए, गेट की एग्जाम देनी चाहिए, यू शुड स्टडी अबाउट गेट। आई वाज लाइक हाँ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर दैट। हमारा कन्वर्सेशन ये था। तो वहां पे टीचर ने मुझे बचाया, हमें बचाया बेसिकली। क्यों? उस केक के वजह से, उस पॉजिटिव जेस्चर की वजह से, क्योंकि उस चीज की वजह से हम उसके गुड बुक्स में आ गए। शी वॉन्टेड टू, जो चीज हमने उसको दी है, मतलब जो, कैसे बताओ, जो टोकन ऑफ लव हमने उसको दिया है, शी वॉन्टेड टू रीपे इट इन अ वे सबकॉन्शियसली। और फिर उसकी वजह से उसने हमें बचाया। क्या तुम्हें लगता है कि इतने गर्म दिमाग वाले टीचर हमें बचाएगी ऐसे? अगर हमने उसके लिए उस दिन वो चीज नहीं की होती तो कभी भी नहीं मेरे भाई। वो हमें डूबने देती थी, उसको इनफैक्ट खुशी होती थी अगर हमारे मार्क्स गिर जाते थे तो। एंड बाय द वे, जब हमने उसके लिए पेस्ट्री लाई थी तब बाकी के स्टूडेंट्स को भी पता चला था इस चीज के बारे में, एंड उन्होंने हमारा बहुत मजाक उड़ाया था, हम तीनों का भी बहुत मजाक उड़ाया था। बट हमें जितने मार्क्स मिले थे उस दिन उस वाइवा में, उतने मार्क्स पूरे के पूरे क्लास में किसी को भी नहीं मिले। ठीक है? तो इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं तुम लोग को ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें किसी टीचर को केक वगैरह देने की जरूरत है, नहीं। बट तुम उसके बर्थडे पे बर्थडे विश तो कर सकते हो, उससे नॉर्मली बातें तो कर सकते हो, उसको नॉर्मल जब तुम उसके साथ हो, फॉर वट एवर रीजन, फॉर सम असाइनमेंट चेकिंग और सम एक्सपेरिमेंट चेकिंग, तो तुम उसको नॉर्मल क्वेश्चंस तो पूछ सकते हो उसके बारे में। इतना तो तुम कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों के हेल्प से ही तुम इस टीचर के गुड बुक्स में आओगे मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि अगर तुम टीचर की चाट नहीं सकते, अगर तुम उस चीज के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो, दैट इज टोटली फाइन। बट तुम्हें टीचर के गुड बुक्स में आना चाहिए। एटलीस्ट टीचर के लिए तुम्हें एक डिसेंट स्टूडेंट बनना चाहिए, टीचर के लिए तुम्हें एक नॉर्मल स्टूडेंट बनना चाहिए, एक नाइस स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, जिससे तुम्हें फ्री में मार्क्स मिलेंगे, जिससे तुम्हारे पॉइंटर्स इंक्रीज होंगे, जिससे तुम्हें एक अच्छा पैकेज मिलेगा, जिससे बाकी के लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, बाकी के लोग तुम्हें वैल्यूएबल समझेंगे, जिससे तुम्हारा फ्यूचर इम्प्रूव होगा। अब लोगों से या टीचर से बात क्या या कैसे करनी है, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम इस वीडियो को चेकआउट करो। थैंक यू सो मच।